किसी भी ग्रह के बनने की शुरुआत एक तारे के चारों ओर धूल और चट्टानों के बादल के रूप में चक्कर लगाते हुए होती है। ये कण एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा तब तक आकर्षित होते रहते हैं जब तक मिलकर ये एक ब्लॉब यानी कि बूंद न बना ले। जैसे जैसे ये ब्लॉब और ज्यादा पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका आकार बढ़ता जाता है। अब जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल सभी दिशाओं में एक समान कार्य करता है, इसलिए ब्लॉब का आकार गोल हो जाता है। कल्पना करिए अगर 1000 लोग भीड़ एक गोलाकार जगह पर एक साथ पहुंच जाए तो क्या होगा। अगर उस गोलाकार स्थान के एक ओर 6 और दूसरी ओर 2 पंक्तियां हो तो नए लोग छोटी पंक्तियों में जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे ये पंक्तियां खत्म हो जाएंगी और भीड़ गोल आकार में जुट जाएगी। ठीक इसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है। ग्रहों की गोलाई परिपूर्ण नहीं होती। उदाहरण के लिए पृथ्वी तिरछी गोलाकार है। पृथ्वी लगभग गोलाकार है लेकिन ये बीच में उभरी हुई है और उसका कारण है पृथ्वी का स्पिन यानी कि घूर्णन करना। जैसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, इसका मध्य भाग ऊपर की ओर जाने लगता है। इसका मतलब यह है कि भूमध्य रेखा पर भूमि ध्रुवों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ती है और जब कोई चीज जितनी तेजी से घूमती है उतनी तेजी से बाहर की ओर फेंकी जाती है। एक नियत आयु पर पहुंचने पर ग्रह के मध्य भाग में एक उभार पैदा होता है। पृथ्वी की बात करें तो इसका ये उभार यानी कि स्पेयर टायर बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसमें भूमध्य रेखा पर छेद किया जाए तो ये सिर्फ 43 किलोमीटर ही गहरा होगा। ऐसा प्रभाव इन ग्रहों पर ज्यादा होता है जो कि ज्यादा ठोस नहीं होते, जैसे कि शनि ग्रह जो कि ज्यादातर गैस से बना हुआ है। इसका व्यास 11,000 किलोमीटर है जो कि भूमध्य रेखा पर 2 ध्रुवों की तुलना में 2 बिंदुओं के बीच लंबा है। ज्यादा मोटाई नाटकीय परिणाम भी दे सकती है। अगर कोई ग्रह अपने मध्य के आसपास ज्यादा पदार्थ इकट्ठा कर लेता है तो पूरे स्थान को अंतरिक्ष में प्रवाहित किया जा सकता है जो अंततः एक चंद्रमा में परिवर्तित हो सकता है। क्षुद्र ग्रह और चंद्रमा ग्रहों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनमें गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और यही कारण है कि यह कम गोल होते हैं। उदाहरण के लिए क्षुद्र ग्रह 67P का वजन पृथ्वी की तुलना में काफी कम है और इसका आकार एक बत्तख की तरह है।